जो अंदर टिश्यूज़ होते हैं, झिल्ली होती है, आपके हड्डी के ऊपर गोश्त है, गोश्त के ऊपर आपकी एक झिल्ली है। इसकी मिसाल हम इस तरह से देते हैं जिस तरह एक अंडा है, अंडे को हम बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद जब अंडे का छिलका ऊपर से उतारते हैं तो अंडे के ऊपर एक कुदरती तौर पे एक झिल्ली होती है। सेम इसी तरह हमारे मांस के नीचे और गोश्त के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर एक टिश्यूज़ की एक लेयर बनाई हुई है, ये देखें। और इसकी साथ साथ आपने खूबसूरती भी रखनी है। बहुत सारे लोग बैंडेज तो ठीक करते हैं, लेकिन इसकी जो खूबसूरती होती है, नीटनेस होती है, इसकी फिनिशिंग होती है, वो एक पेशेंट ने फ़ोन कॉल पे हमसे पूछा कि मेरे एल्बो जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, घर में रहते हुए मैं किस तरह से एल्बो जॉइंट के ऊपर बैंडेज कर सकता हूँ या पट्टी कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कोहनी के जोड़ के ऊपर घर में रहते हुए पट्टी करने का सही तरीका आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि आप घर में रहते हुए अगर आपको पेन हो, स्वेलिंग हो या आपको किसी किस्म की कोई इंजरी हो, आप घर में रहते हुए एल्बो जॉइंट को किस तरह से कवर कर सकते हैं, आप बैंडेज कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। जिस तरह से हम तरीका आपको बता रहे हैं उस तरीके को आप फॉलो करते हुए बगैर किसी पैसे के खर्च किए हुए, बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए हुए, आप घर में रहते हुए अपने एल्बो जॉइंट की पेन को ख़त्म कर सकते हैं, उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं और आप घर में रहते हुए बआसानी पट्टी कर सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। लाइक और शेयर ऐसे लोगों के साथ ज़रूर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं, और ख़ास तौर पे बेल आइकन को प्रेस करके आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कॉल करके अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। बैंडेज करने से पहले आपको कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आपको एल्बो जॉइंट के अंदर किसी भी किस्म की कोई इंजरी हो या आपको चोट लगे, इंसिडेंस हो या सम टाइम बच्चों के अंदर बच्चे खेल कूद करने के दौरान गिर जाते हैं, इस तरह ज़ोर से ज़मीन पे गिरते हैं तो उनके एल्बो जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट पे या उनके आर्म के अंदर कोई खिंचाव आ जाता है, कोई तनाव आ जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, सम टाइम इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश आ जाती है, या बाज़ औक़ात जो अंदर टिश्यूज़ होते हैं, झिल्ली होती है, आपके हड्डी के ऊपर गोश्त है, गोश्त के ऊपर आपकी एक झिल्ली है। इसकी मिसाल हम इस तरह से देते हैं जिस तरह एक अंडा है, अंडे को हम बॉयल करते हैं और बॉयल करने के बाद जब अंडे का छिलका ऊपर से उतारते हैं तो अंडे के ऊपर एक कुदरती तौर पे एक झिल्ली होती है। सेम इसी तरह हमारे मांस के नीचे और गोश्त के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म के अंदर एक टिश्यूज़ की एक लेयर बनाई हुई है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी चोट या किसी भी इंसिडेंस की सूरत में, उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होने से बचाती है। लिहाजा वो जो हमारी प्रोटेक्शन लेयर है जिसको हम टिश्यूज़ या झिल्ली कहते हैं उर्दू में, वो अगर आपकी डैमेज हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको खिंचाव या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आने की वजह से वो डैमेज हो जाए, फट जाए या उसके अंदर कोई स्ट्रेच आ जाए, तो उस सूरत में या तो आपको इन्फ्लेमेशन होगी, आपको सोजिश होगी, या वो वाला हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाएगा और उसके अंदर डोल या दर्द का एहसास होगा, आपको तराटें भी पड़ सकती हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आपने कंफर्म करनी है। आप एक हल्का सा एक्सरे करवा लें, जिसको हम मैनुअल एक्सरे भी बोलते हैं, डिजिटल एक्सरे भी बोलते हैं, कोई भी आप एक्सरे करवा लें। एक्सरे करवाने के बाद पहली बात तो ये है कि अगर आप अपना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी बचाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली तौर पे परेशान भी नहीं होना चाहते या पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहते, तो आप जब एक्सरे करवाएंगे तो इनिशियली आपको एक्सरे वाले जो होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ किए हुए होते हैं, डिप्लोमास किए हुए होते हैं, वो आपको एक्सरे देख के बता सकते हैं कि आपके जॉइंट के अंदर किसी किस्म का फ्रैक्चर है या नहीं। तो सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि अगर आपको फ्रैक्चर है, आपको किसी किस्म की बोन ब्रेक है, देन इस सूरत में आप फौरी तौर पे अच्छे आर्थोपैडिक से, अच्छे डॉक्टर से, किसी हड्डी जोड़ से, किसी तिब वाल जराहत वाले जो लोग हैं उनके साथ आप कंसल्ट करके इसकी प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेंगे। वो आपकी इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है, या उसकी सर्जरी होगी या नॉर्मली उसको जो प्लास्टर होता है वो करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई सीवियर इंजरी ना हो या अगर आपको कोई फ्रैक्चर ना हो, बोन ब्रेक ना हुई हो, इस सूरत में आप पैसे बचाते हुए घर में रहते हुए आप किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए
प्रैक्टिकली हम आपको बैंडेज करके बताते हैं कि आपने पट्टी घर में रहते हुए किस तरह से करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले जब आपको किसी किस्म की कोई इंजरी होगी, इंजरी से मुराद यही है कि जब आप गिरेंगे या बच्चे गिर जाते हैं, बड़े भी सम टाइम बाइक चलाते हुए गिर जाते हैं, सीढ़ियों से पाँव फिसल जाता है। बहुत सारे जो आजकल बुज़ुर्ग हैं वो तो जो है अपने वॉशरूम में भी स्लिप होके गिर जाते हैं, या टाइल्स लगी होती हैं, फर्श होता है तो उस पर गिर जाते हैं। जैसे ही आप गिरते हैं आपका हाथ ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगता है, आपको दबाव आने की वजह से आपके ये एल्बो जो जॉइंट है आपका, इसके दोनों साइडों पे यहाँ पे एक छोटा सा गैप होता है, या नीचे वाली सतह पे यहाँ पे एक गैप होता है। जब आप ऐसे उंगली को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको गैप महसूस होगा। इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती, जस्ट मसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं और आपके टिश्यूज़ होते हैं और आपका गोश्त होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच आ जाती है। आपने देखना है अगर किसी किस्म का कोई फ्रैक्चर नहीं, अगर खाली सोजिश है, देन आपने हल्का सा इस तरह से किसी साथी की मदद से अपने जॉइंट को 4-5 बार इस तरह से मूव करना है। पहले आप स्ट्रेट साइड को लेके इसको मूव करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने रिस्ट को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसको आप फोल्ड करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। 5-7 बार जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो मसल्स अपनी जगह से हिले हुए होंगे, आपके टिश्यूज़ जो अपनी जगह से हिले हुए होंगे, या उसके अंदर कोई स्ट्रेच आई होगी, या वो किसी किस्म की भी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, वो बैलेंस हो जाएगी, अपनी जगह पे स्टक हो जाएगी। और किसी किस्म का आपको जो है अगर कोई उभारपन महसूस हो रहा है, जगह उभरी हुई है, तो वो भी बिल्कुल प्रेस हो जाएगी, अपनी जगह पे हर चीज़ फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपने बाजू को इस पोजीशन में रखना है और जो पेशेंट हैं उनको कहना है कि दूसरे हाथ की मदद से इस तरह से वो अपने बाजू को पकड़ लें, ताकि ये ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो और पेशेंट को दर्द का एहसास भी कम से कम हो। उसके बाद आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें आपको कॉटन चाहिए होगी, उसके बाद आपको कॉटन बैंडेज चाहिए होगी। इसके अलावा बहुत एक कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं कि हमें ये बताएं कि हम इसके ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ लगाएं जो लगाने के फ़ौरन बाद ही हमें कोई रिलीफ मिले, हमारी दर्द में कमी हो। तो देखें, बहुत सारी मार्केट से प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अगर आप हमसे ऑयल ख़रीदना चाहते हैं, हमारे पास हर्बल हेवन का पेन ऑफ जॉइंट ऑयल होता है जो हमारी खुद की मेड है, और अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से पिछले 20 साल से हम वो ऑयल अपने पेशेंट्स पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और उसके 110% जो हैं वो रिज़ल्ट हैं। और उसकी पिक्चर आप साथ देख रहे होंगे। ये वाला जो ऑयल है, अगर आपको चाहिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे मंगवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑयल अवेलेबल ना हो, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं, किसी गांव कस्बे में रहते हैं, या हम तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही किसी वजह से, फिर आपके करीब जो मेडिकल स्टोर है, तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। वोल्ट्रोल इमोलजेल ट्यूब आपको पिक्चर में नज़र आ रही होगी। वोल्ट्रोल इमोलजेल ट्यूब आपने जस्ट लेनी है, येलो एंड वाइट कलर की वो होती है, तो उसके ऊपर ब्लू कलर का एक ह्यूमन की आपको एक पोस्चर नज़र आ रहा होगा। ये वाली जो ट्यूब है ये आपने ले लेनी है, बिल्कुल बासानी आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इसको आपने जस्ट अपने जॉइंट के ऊपर जो है इस तरह से अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है या ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना, बिल्कुल हल्का हल्का आपने इस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जब वो जज़ब हो जाए, जज़ब होने के बाद इस तरह से आपने कॉटन का पीस लेना है। ये बहुत अहम नुक्ते की बात है, इसको आपने गौर से समझना है। देखें, जब भी आपने बैंडेज करना है, बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं इस तरह बाजू सीधा करके। तो लोग जब बैंडेज करते हैं इस तरह बाजू सीधा करके इस तरह से कॉटन ऊपर लगा के फिर ऊपर बैंडेज करते हैं। उसके बाद बैंडेज करने के बाद जब वो फोल्ड करते हैं तो इस जगह पे जो है बहुत ज़्यादा बैंडेज की स्ट्रेच आ जाती है, आपका खून भी रुक जाता है, आपके जितनी भी ब्लड वेसल्स के अंदर खून की सर्कुलेशन हो रही होती है, ब्लड की सर्कुलेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। आपकी वेंस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो ब्लड की सर्कुलेशन है मुतासिर होने की वजह से इन्फ्लेमेशन भी आती है, और आपके जोड़ के अंदर दर्द में भी इजाफा होता है, और आपके टिश्यूज़ में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से टिश्यूज़ सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते और उनके अंदर गैप रह जाता है, और कई कई सालों तक जो है उस गैप के अंदर उनको दर्द रहती है। तो ये काम आपने नहीं करना, इसको बड़ा गौर से देखना है। जब भी आपने बैंडेज करनी है, पहले आपने इस पोजीशन में एल्बो जॉइंट को आपने रखना है,
उसके बाद आपने जो है वो कॉटन लगानी है। पहले आप ऊपर इस तरह से कॉटन लगाएंगे, फिर आप एक और पीस लें। एक और पीस लेने के बाद एल्बो जॉइंट के नीचे वाली साइड पे आप इस तरह से कॉटन लगाएंगे। इस तरह से कॉटन लगाने के बाद फिर आप एक और पीस लें, उस पीस को आप इस तरह से लगाएं तो ये प्रॉपर आपका एक कम्बिनेशन होगा। फिर आप ये कॉटन बैंडेज लें, इसको आप खोलें, इसको आप दोनों हाथों से पकड़ के जब इस तरह से इसको रब करेंगे तो ये बड़ी आसानी जो है वो खुलेगी, आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। याद रहे ये एल शेप की जो पोजीशन है ये आपने लाजमी तौर पे जहन में रखनी है। उसके बाद आप बहुत आराम के साथ, बहुत ज़ोर के साथ आपने बैंडेज को रोल नहीं करना। बहुत सारे लोग इस तरह ज़ोर से बैंडेज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी आपका ब्लड फ्लो जो है मुतासिर होता है और स्वेलिंग आपके जोड़ के अंदर आती है। आपने बिल्कुल आराम से इसको रोल करना है इस तरह से। अब ये वाला जो आपका रोल है, यहाँ पे आपने देखना है कि जब आपने बैंडेज को इस तरह से रोल करना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने खींचना नहीं है। जब आप इसको खींचेंगे तो आपकी जो है खून की गर्दिश बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। आपने बिल्कुल आराम से यहाँ से आपने इसको रोल करना है, ये देखें। और इसकी साथ साथ आपने खूबसूरती भी रखनी है। बहुत सारे लोग बैंडेज तो ठीक करते हैं, लेकिन इसकी जो खूबसूरती होती है, नीटनेस होती है, इसकी फिनिशिंग होती है, वो नहीं करते। पट्टी बहुत ज़्यादा बेढंगम सी और बदसूरत सी लगती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है सम टाइम जो है वो शेमफुल वो फील करते हैं और अपने आप को शर्मिंदगी का बायस जो है वो समझते हैं और पट्टी को वो छुपा रहे होते हैं। हम जो आपको तरीका बता रहे हैं इसमें आपकी बैंडेज खूबसूरत भी लगेगी, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं लगेगी। ये देखें, जब आप बैंडेज करें यहाँ से आप बिल्कुल इसकी जो है सतह एक जैसी रखेंगे, आपकी बैंडेज जो है बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं लगेगी और देखने वाला जो है उसको अच्छा भी फील करेगा और जिसको बैंडेज हुई है वो भी ख़ुद को ईज़ी फील करेगा। तो ये आपकी बैंडेज का तरीका है जी। ये हमने बैंडेज की है। अब यहाँ पे या तो आप यहाँ पे पिन लगा सकते हैं या आप इसका एक बल उतार के सीज़र लें। सीज़र की मदद से आप इसको इस तरह से काट लें, क्योंकि ये जो हमने आपको तरीका बताया है ये 110% हमारा आज़मूदा तरीका है। अगर आप इस तरीके के मुताबिक बैंडेज करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका घर में रहते हुए हर किस्म का जोड़ का जो मसला है वो हल होगा। अब यहाँ पे एक जो मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब ये गिरा बांधते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको टाइट कर देते हैं। आपने यहाँ से गिरा को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बल्कि पेशेंट को आपने बोलना है कि अपनी मुट्ठी को ज़रा ज़ोर से बंद करे। जब अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करेगा उसके जितने भी मसल्स होंगे उसके अंदर स्ट्रेच आ जाएगी, मसल्स फूलेंगे, उनके अंदर एयर वैक्यूम बनेगा। जब आप इस तरह से बैंडेज को थोड़ा सा दबाएंगे, दबाने के बाद आप उसको दूसरी गिरा लगाएंगे तो उसके साथ होगा ये कि पेशेंट को आप बोलेंगे अपना हाथ थोड़ा सा लूज़ करें। जब हाथ लूज़ करेंगे तो उनकी जो गिरा होगी बिल्कुल नॉर्मल होगी, उसके अंदर किसी किस्म की स्ट्रेच नहीं आएगी। आप इसको इस तरह से काट दें। काटने के बाद आप या तो आप पॉलीस्लिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये साइड पे पिक्चर के अंदर आपको पॉलीस्लिंग की पिक्चर नज़र आ रही होगी। इस पॉलीस्लिंग को आप यूज़ कर सकते हैं आप इसको सपोर्ट देने के लिए, या अगर आप बहुत ज़्यादा जो है बजट फ्रेंडली काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, फिर आप इस तरह की पट्टी दूसरी ले लें। पट्टी लेने के बाद इस तरह पेशेंट के गले में आप इसको डाल दें और बिल्कुल आराम से, पेशेंट को किसी तकलीफ़ का एहसास भी ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक पेशेंट करते हैं, जब आप गले में इस तरह सपोर्ट डालते हैं इसको बहुत ज़्यादा ऊंचा कर देते हैं। इस तरह ऊंचा करने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट के बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ चुकी है, जो बैंडेज है वो बहुत मांस के अंदर घुस चुकी है, जिसकी वजह से खून की रवानी, खून की जो गर्दिश है बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, जिसकी वजह से सोजिश पड़ने का अंदेशा है और हाथों के अंदर भी सोजिश आ जाती है। ऊपर जो आपकी फीमर जो आपकी बोन है उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। जब भी आपने यहाँ पे आपने गिरा लगानी है तो आपने अपने बाजू की जो पोजीशन है यहीं पे रखनी है, बिल्कुल एल शेप में रखनी है। यहाँ पे आप इसको गिरा लगाएंगे
गिरा लगाने के बाद इसको काट दें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसकी फिनिशिंग का भी साथ साथ ख्याल रखना है। ये जो आपकी गिरा होगी इसको आप पकड़ के पीछे वाली साइड पे ले जाएं और पीछे जो नेक के ऊपर कोशिश करेंगे डायरेक्ट नेक के ऊपर जो आपकी बैंडेज है वो ना आए। पीछे जो इनका कॉलर है, कॉलर के अंदर आप इस तरह से इस बैंडेज को आप नीचे दे दें। इससे ये होगा कि पेशेंट इजी फील करेगा। उसके बाद नीचे से आप बैंडेज को इस तरह से खोल दें ताकि बैंडेज किसी भी तरह से पेशेंट को चुभे ना या वो इरिटेटिंग जो है उनके लिए वो ना फील हो, बिल्कुल इजी और रिलैक्स हो। तो नाज़रीन, ये जो है बैंडेज करने का बेस्ट और परफेक्ट तरीका है। अगर इस तरीके को फॉलो करते हुए आप घर में बैंडेज करेंगे, इंशाल्लाह आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की, किसी तबीब के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी जो फ़र्स्ट एड है वो घर में ही कर सकते हैं। जो आपकी किसी किस्म की आपको पेन है, घर में रहते हुए आप अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और याद रहे, इस बैंडेज के साथ तकरीबन 4 से 5 आप बैंडेज करेंगे एक एक दिन के वक्फे से, तो इंशाल्लाह आपकी हर तरह की दर्द, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगी। किसी किस्म की कोई गोली, कोई दवाई, किसी किस्म की कोई सेक टकोर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेक टकोर से आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। इंशाल्लाह 3 से 4 पट्टियों में अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला अता फरमाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।